9 नवंबर 2025 रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र हम सभी को प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र प्राप्त हो, ये चमत्कार से कम नहीं होता। श्री शिवाय नमः शुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी जानते हैं आद्रा नक्षत्र के अधिपति स्वामी हैं। वह रुद्र कहे जाते हैं, जो कि महादेव का ही स्वरूप है। कहा जाता है 9 ग्रहों की अगर दशा सुदृढ़ करनी है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, रोग कर्ज दुख दरिद्रता नौकरी धन संपत्ति जो परेशानियां जीवन में चल रही हैं, इस नक्षत्र में सिर्फ महादेव के नाम का स्मरण किया जाए। जी हाँ, स्मरण मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे किस रूप में, तो ध्यान से सुने और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो स्वयं महादेव ने भेजा है आपके लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। मार्गशीर्ष में पड़ने वाला आद्रा नक्षत्र किसी चमत्कार से कम नहीं होता है, भी रविवार के, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान का दिन है। तो उपाय किस तरीके से, किस स्वरूप में करना है, क्या कुछ अपनी दिनचर्या के हिसाब से आपको करना है। स्वयं महादेव कहते हैं कि जो आद्रा नक्षत्र होता है, जो कोई मेरे महादेव का शिवलिंग के स्वरूप का पूजन करेगा, उनके दर्शन करेगा, जो मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी ज्यादा मुझे प्रिय होगा। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है, जब महादेव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे, तब वो आद्रा नक्षत्र का ही समय था। इसलिए इस नक्षत्र की सर्वश्रेष्ठ महत्वता शास्त्रों में कही गई है। कुछ सरल कार्य हैं, उपाय हैं, जिन्हें आप करिएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, परंतु यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आपके पास शक्ति है, स्वरूप है, गृहस्थ दिनचर्या है, उसी हिसाब से आप काम करें। जल्दी उठना नहीं हो पाता है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ही उठें। प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में, घर का मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर परिणाम देता है। जिस घर में सुबह शाम पूजा आराधना होती है तो उसका भाग्य प्रबल होता है। इस दिन विशेष तौर पर शिवलिंग की महत्वता कही गई। गुरु जी बताते हैं आद्रा नक्षत्र का जो श्रेष्ठ दिन है, वो पूरे दिन में आप किसी भी समय महादेव के मंदिर में शिवलिंग के दर्शन मात्र से, वहीं थोड़ी देर बैठकर मंत्रों का जाप करने से, दीप दान कर लेने मात्र से, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से नवग्रह, अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके का दोष है, किसी तरीके से आप परेशान है, तो आप मात्र शिवलिंग के पास 1 लोटा जल, 1 दीपक प्रज्वलित करते हैं। दर्शन के बाद वहाँ पर अपनी मनोकामना कह देते हैं, तो इतने में ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर विशेष तौर पर कोई पूजा पाठ या फिर अनुष्ठान आप नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको ये करने से फल मिल जाएगा। रविवार का दिन है, लाल रंग के कपड़े पहनेगा, शुभ माना जाता है। पूजा पाठ में लाल पीले कपड़े ही पहने जाते हैं। लाल रंग जो कि सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है। अपने घर के किसी भी गमले में या तो बेलपत्र का पेड़ हो या फिर शमी का वृक्ष हो, संभव हो तो आप किसी गमले में या फिर किसी घर में कोई पवित्र पेड़ हो, बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाइए, पार्थिव शिवलिंग घर बना लेते हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, बच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी ला करके घर पे एक प्लेट में छोटा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। इसकी महत्वता सर्वश्रेष्ठ कही गई है। सामान्य तौर पर दही मिलाने से, घी मिलाने से, सामान्य तौर पर अगर कहें तो पंचामृत मिलाकर के शिवलिंग बना करके इस नक्षत्र में अगर पूजन किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग पूजन का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आपको ये कार्य करना है पार्थिव शिवलिंग बना करके। दूसरा हो गया, अब तीसरा काम आपको करना है दीपदान का। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, इस दिन पार्थिव शिवलिंग के साथ साथ घर में अखंड ज्योत, अपने घर में एक शिव ज्योत जलाते हैं। अगर वो ज्योत अखंड नहीं जला पाते हैं तो सभी देवी देवताओं का अलग से एक दीपक प्रज्वलित करें। महादेव के निमित्त एक अलग से ज्योत प्रज्वलित करें। आपको बता दें, यहाँ पर आप अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के निमित्त एक दीपदान जरूर करें। सुबह शाम महादेव के मंदिर में दीपदान करें, बेलपत्र के वृक्ष को सिंचित करें और हो सके तो वहाँ जाकर भी दीपदान करें। इसके साथ अगर आप अभी भी परेशान हैं, दुख दरिद्रता है जो कि आपको बहुत तंग कर रही है, तो एक विशेष उपाय है जो आप जरूर से करिएगा। इसके अनंत लाभ कहे गए हैं। जैसे कि इस महीने में चंदन की बहुत महत्वता है। चंदन भगवान शिव को श्रेष्ठ रूप में प्रिय है। अगर आप किसी तरीके से दुख दरिद्रता में फंसे हुए हैं, बहुत परेशान है, जो चंदन की सेवा कीजिए। शिवलिंग पर 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर चंदन समर्पित किया जाए, जैसे कि गणेश जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी, भगवान कार्तिकेय का स्थान, शिवलिंग पर माता रानी का हस्त कमल और साक्षात शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाकर चंदन लगाएं और इन 5 स्थानों पर बेल पत्र जरूर से समर्पित करें। ऐसा करने
से भी सुख संपदा बढ़ती चली जाती है और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। तो ये सरल सा छोटा सा कार्य जरूर करें। पंच देवी देवताओं के निमित्त इस दिन पंचदीप का भी बहुत महत्व है। सूर्य भगवान का दिन है, हमारे महादेव बाबा का दिन है, तो लाभ तो मिलना ही है। साधारण सरल तरीके से महादेव के मंदिर में या फिर घर के मंदिर में ही एक दीपक लीजिए, शिव पंचायत का ध्यान कीजिए और कहिए कि हे शिव पंचायत, मेरी एक अधूरी इच्छा है जिसके निमित्त मैं पंचमुखी दीपक आपके मंदिर में या घर के मंदिर में दीप दान के रूप में प्रयोग ले रही हूँ। मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक प्लेट में थोड़ा सा चावल, फूल या फिर गेहूं का आसन दीजिए। उसके ऊपर एक दीपक रख दें। उस दीपक में आप 5 बत्तियां रखेंगे। पहली बत्ती जो लगेगी उसमें तो वो सूर्य देवता के नाम की, दूसरे देवता है हमारे महादेव के नाम की लगेगी, तीसरी बत्ती गणेश जी के नाम की लगेगी, चौथी बत्ती आप माता दुर्गा भवानी के नाम की, 5वीं अंतिम बत्ती श्री नारायण के नाम की लगेगी। ये पंचमुखी दीपक यहाँ पर चावल के आसन पर और जलते हुए दीपक में एक चावल का दाना और अपनी मनोकामना बोलकर शिव मंदिर में या घर के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं। यह दीपक जो है सदा सर्वदा सभी तरीके की परेशानियों के निदान के लिए है। तो पंचमुखी दीपक आप शिव मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अनंत लाभ कहे गए हैं। ओम जल बिंदु का उपाय आपको कर लेना है। आप यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से आप जल समर्पित करते हैं तो लाभ मिलता है। आप अपने घर से एक जल का लोटा लेकर जाएं। जल के लोटे में चाहे तो रुद्राक्ष मिलाएं, चाहे दूध या फिर शहद मिलाएं, चाहे गंगा जल, इच्छा पूर्ण रूप से आपकी है। आप सभी को ओम का उच्चारण करते हुए गणेश जी के स्थान से शुरू करना है, माता अशोक सुंदरी तक ले जाना है, माता अशोक सुंदरी से कार्तिकेय भगवान तक लाना है, कार्तिकेय भगवान से जल की धार जो है माता रानी के हस्त कमल तक ले जाएं। के बाद सीधा शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहा जाता है ओम का उच्चारण करके और 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करके जो भी ओम रूप बना करके ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर इस जल को शिवलिंग से थोड़ा सा ग्रहण करके अपने घर में छिड़काव करता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। साथ ही कथा में गुरुजी ने एक और कल की उपाय बताया है कि मंदिर के अंदर जो नंदी बाबा का स्थान होता है उन पर 5 बेलपत्र चढ़ाकर विधि विधान से महादेव का पूजन करके नंदीश्वर महादेव की जय कहते हुए चावल और मूंग को पका करके कि किसी भी दिन नंदी बाबा को खिला देते हैं तो नंदी बाबा की कृपा से संतान की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप ये भी कार्य कर सकते हैं। इस दिन महामृत्युंजय का जाप या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत कुछ भी किया जाए इन सब में से तो आपको अनंत गुना लाभ मिलने वाला है। अपने घर के आसपास मंदिर में गर्म वस्तुओं का दान, कंबल, शॉल वगैरह जरूर से दान करें।